नमस्कार, मैं हूँ रिखीराम नागेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं भूलक्ष्मी न्यूज़ एक्सप्रेस। आपको बता दूं कि अभी हम लोग हैं ग्राम पंचायत तेतरकुटी के आश्रित ग्राम में धरनी बहाल में, जो कि प्राथमिक शाला यहाँ पर जो है स्कूल भवन जो है जर्जर होने के कारण जो है ग्राम पंचायत में किसी के घर यहाँ पर जो आश्रय लेकर के जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसका स्थिति आपको जानने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए आप। तो कैमरामैन से कहूँगा कि जो सीधे जो बच्चे बैठे हैं उनको सीधे कैमरामैन से कहूँगा वो बच्चों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है पढ़ाई किया जा रहा है। आप लोग कौन सा कक्षा के हैं? बोलो, कितने कक्षा है? आप 5वीं और आप 4थी और आप 4थी और आप कितना? 3री। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कहना चाहिए कि किराए का मकान यहाँ पर लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डगमगाया हुआ है। जो 3री और 4थी कक्षा के बच्चे को एक साथ यहाँ पर कैसे गाइडलाइन कर रहे होंगे। जो शिक्षक यहाँ पर मजबूर हैं, यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत जो तेतलकुटी है धरनी बहाल पर जो स्कूल है, यहाँ पर स्कूल को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ कैमरामैन से कहूँगा कि सीधा और एक कक्ष है जो यहाँ पर भी जो शिक्षक द्वारा शिक्षक अभी उपस्थित हैं। जो ईश्वर माझी है वो शिक्षक अभी उपस्थित हैं। तो मैं एक दो बच्चों से कहना चाहूँगा, कितना पढ़ते हो? 3री और आप? 4थी। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है बच्चों को यहाँ पर, और मजबूरन यहाँ पर शिक्षक भी मजबूर होंगे क्योंकि जो स्कूल है वो जर्जर हो चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है पढ़ाने की समस्या जो है बढ़ चुकी है। तो जिनके घर पे हैं वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनके घर पे, उनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है किन किन समस्या को लेकर के जो आप यहाँ पर अवगत किया गया शिक्षकों के द्वारा, या फिर ऐसा क्या है जो आपके मकान में आपको मतलब आश्रय लेना पड़ा शिक्षकों को और बच्चों को जो है शिक्षा दान करना पड़ रहा है? ये है कि हमारे स्कूल जो है ना जर्जर हो गया, और वहाँ जब हम लोग रिपोर्ट दिए बीआरसी स्कूल तो देखने आया और वो आदेश किया कि यहाँ बच्चों को मत बैठाइए क्योंकि बच्चों को बैठाने का समय बच्चों को बैठाने का लायक नहीं। तब हमने विचार किया कि किसके यहाँ जाके हम लोग बच्चों को कम से कम आश्रय लेकर पढ़ा सकते हैं। तब पूरा गांव वाले मुझे बोले, नहीं आपका घर एक खाली है, अभी तो इस साल बनाए हो तो कम से कम 2 रूम दीजिए, बच्चों का की पढ़ाई कम से कम संचालित हो सके जी। तब मैंने मजबूर होकर गांव के कहने के पश्चात मैं मजबूर हुआ और 2 रूम इन दोनों को दे दिया। तो ये बड़ा मुश्किल से यहाँ लोग पढ़ा पा रहे हैं। तो ये जो स्कूल भवन है उस स्कूल भवन को लेकर के आप जो ग्रामीण होने के नाते आप इतना जानकारी होगा कि कहीं ना कहीं जो उच्च स्तरीय के जो अधिकारी हैं उनको भी तो दिया गया होगा कि जो भवन जो जर्जर है उसे लेकर के संज्ञान में दिया गया होगा। नहीं, इसमें देखो बीआरसी और बीओ तो स्वयं आए थे और वो तो देख के गए, वही है उच्च शिक्षा अधिकारी और कौन है। तो कहना ये है कि जो अभी जो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है जो पढ़ाने को लेकर के, जो बच्चे यहाँ एक साथ 1ली, 2री, 3री, 4थी शायद 5वीं तक हैं। हाँ, तो ये रहे हमारे जो ग्रामीण थे ये, और इनका कहना भी उचित है क्योंकि जो गांव का विकास को देखते हुए इन्होंने अपना जो घर में जगह दिया है कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए। तो हम बातचीत करेंगे सीधा जो ईश्वर माझी है जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो बनाए रखे हैं शासकीय प्राथमिक शाला भवन धरनी बहाल में जो पढ़ा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे। आपका शुभ नाम बताइए? ईश्वर सिंह माझी। ईश्वर सिंह माझी। तो आप ये बताएंगे आप कब से यहाँ पर संचालित कर रहे हैं शाला भवन? 2022 से। 2022 से यहाँ पर शाला संचालन कर रहे हैं? नहीं, धरनी बहाल में आप पदस्थ हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ पर बच्चे जो हैं 1ली, 2री, 3री, अब ये कैसे पढ़ा लेते हैं ये सबको? देखो, कमरा के अभाव में तो एक जगह सब बिठा के पढ़ाना पड़ रहा है एक साथ जी। तो कमरा का जो अभाव है वो उसे लेकर के आपने कोई अधिकारी को या कोई किसी को आपने संज्ञान में आज तक किया? बीआरसी को दिया गया है, बीआरसी संकुल संघ की सूचना दिया गया है।
तो यहाँ पर कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो शिक्षा व्यवस्था है उसे लेकर के यहाँ पर भारी जो है देखा जा सकता है। एक साथ जो है पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा होगा, इतना तो आप अनुकूलन लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्कूल है, जो शाला भवन है, ग्रामीण भी यहाँ पर सामने उपस्थित है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर तत्काल जो है उच्च अधिकारी को संज्ञान लेकर के यहाँ शाला भवन का जो है मरम्मती हेतु यहाँ पर कुछ कदम उठाना चाहिए। तो शासन प्रशासन को बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।